नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज हम उन किरणों की बात करेंगे जिनका हमें पता ही नहीं है। उनका नाम है एक्सरे। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये किस तरीके की बात हुई? वो किरणें जिनका हमें पता ही नहीं। हाँ, हमें पता है एक्सरे, लेकिन एक्सरे नाम कैसे आया? और एक्सरे पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, पता है फिर भी पता नहीं क्यों कह रहा हूँ। इसको कहने से पहले एक वैज्ञानिक जिनके नाम को मैं बिल्कुल दिल से नमन करता हूँ, और ऐसे प्रसिद्ध हस्तियों को मन से आदर आता है जब उनकी महानता के बारे में पता चलता है। क्या महानता है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले मैं उनका नाम लिखूंगा, विल्हेम कॉनराड रॉन्टेजेन, जिन्हें हम एक्सरे कहते हैं। और एक्सरे जाना माना सा नाम है, जो प्रचलित नाम है, मगर सही मायने में इन किरणों को आप विज्ञान के जो शोधार्थी हैं वो रॉन्टेजेन किरणें कहते हैं, न कि एक्सरे, क्योंकि उनका नाम बाद में रॉन्टेजेन के नाम पे रखा गया, मगर नाम वही चला रहा है जो खुद रॉन्टेजेन ने रखा था। और रॉन्टेजेन ने भी ये बड़े एक एक्सीडेंट से पाली थी किरणें। ये कोई और प्रयोग कर रहे थे किसी और किरणों के साथ, तो इन्होंने पाया कि एक मोटे कार्डबोर्ड के बक्से में रखा हुआ एक धातु का टुकड़ा, उस पे भी उन किरणों का असर पड़ रहा है। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे असर पड़ रहा है। बेरियम पेरोक्साइड या ऐसे ही किसी धातु का टुकड़ा था, मुझे बिल्कुल। तो उन्होंने फिर सोचा कि जरूर ये किरणें हैं जिनमें एक गुण है, और एक्सरे किरणें वही किरणें होती हैं जैसे प्रकाश किरणों की तरह होती है। प्रकाश खुद एक रेडिएशन किरणों में आता है, विकिरण किरणों में आता है। ऐसे ही एक्सरे भी रेडिएशन या विकिरण किरणों में आती हैं। बस इनकी खूबी ये है कि ये काफ़ी मोटी धातु से भी होकर पार की जा सकती हैं। और इनके इस पार होने का फायदा सबसे पहले हमारे रॉन्टेजेन साहब थे। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ का एक्सरे लिया था। सबसे पहले अपनी पत्नी के हाथ का एक्सरे लिया था कि हाथ के अंदर हड्डियां कैसी दिखती हैं, ये उन्होंने देखा था उस एक्सरे के द्वारा सबसे पहले। फिर ये 1895 में उन्होंने खोज करी थी। 1901 में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने एक्सरे का नाम एक्सरे क्यों रखा? क्योंकि जब वो खोज रहे थे, जब ये एक्सीडेंट से, दुर्घटना से उनकी खोज हो गई थी, तब तक उन्होंने कोई नाम नहीं सोचा था। तो नाम सोच लेंगे, उसके लिए इन्होंने इसका नाम रखा एक्स किरणें, एक्स रे। जो गणित पढ़ने वाले वो जानते होंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू x है, तो जिस चीज का पता नहीं होता उसको हम x कह देते हैं। उन्होंने भी उसे x कह दिया कि x किरणें। मगर उनकी ये खोज कितनी काम में आई। सोचिए उस समय और आज के समय में कितना फर्क है। किसी की हड्डी टूट गई, कहाँ से टूटी है, कैसे टूटी है, तो सबसे बड़ा है ये। तुरंत एक्सरे से पता लग जाता है कि आपके शरीर में कहाँ गड़बड़ हुई है, कितनी हड्डी टूटी है, ज़्यादा टूटी है या कम टूटी है। उसको फिर डॉक्टर के लिए ये फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है कि अब इस हड्डी का क्या किया जाए, मात्र एक एक्सरे के चलते। एक्सरे क्या है? एक्सरे किरणें निकलती हैं, जब एक मशीन से ये छोड़ी जाती हैं तो ये शरीर के हिस्सों से पार होती हैं। जो हिस्से शरीर के मजबूत होते हैं, मतलब जो इनसे पार होना उनके लिए मुश्किल होता है, इधर एक खास तौर पर फिल्म लगा दी जाती है, विशेष रासायनिक, आप समझिए कागज लगा दिया जाता है, उस पे आती हैं ये। तो वो किरणें जो पार हो जाती हैं वो काली दिखाई देती हैं, और जो रुक जाती हैं वो दिखाई देती हैं सफ़ेद। तो ये बन जाता है एक्सरे। एक्सरे का भी पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव होता है दरअसल, जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इसको जब पॉजिटिव किया जाता है तो हड्डी काली दिखेगी और आपकी नसें और बाकी ऊतक सफ़ेद दिखते हैं। वो कहलाता है पॉजिटिव एक्सरे। तो एक्सरे ऐसे भी होते हैं। फिर ये भी देखा गया कि एक्सरे ऐसा नहीं केवल हड्डियों के ही होते हैं, दांत का भी एक्सरे होता है। दांत में कहीं कैविटी है, अगर कैविटी है तो कैविटी कहाँ तक है, वो सब पता लगाने के लिए कई जगह एक्सरे करने में गड़बड़ी होती है कि शरीर के अंग ही सामने आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ का एक्सरे करना है, आपके बाहाँ के नीचे का, इधर का, तो शरीर के अंग सामने आते हैं और एक्सरे की प्लेट वगैरह रखने में मुश्किल होती है। तो एक चीज बनाई, कंप्यूटर टोपोग्राफी। दोस्तों सीटी, अब सीटी स्कैनिंग जो मशीन होती है बड़ी सी, वो भी एक्सरे का ही
आप सोचिए परिवर्धित रूप है, परिमार्जित रूप है, यानी थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। उसमें क्या होता है, आपके शरीर को, हमारे आपके शरीर को एक एक्सरे के घूमते हुए गोलों के बीच में रख दिया जाता है। अब ये इधर से जाती है इधर किरण, इधर से जाती है इधर किरण, इधर से जाती है, तो पूरे शरीर का एक्सरे, जिसे हम सीटी स्कैन कहते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। और आपके पूरे, हालांकि ये एक्सरे इतनी सुरक्षित नहीं होती, एक्सरे के साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव भी होते हैं। आपको एक बात बता दूं, रोंटेजन साहब वो बेचारे एक्सरे के ही दुष्प्रभावों से मारे गए। उन्हें ये नहीं पता था कि एक्सरे, वो तो वही वो लगे रहे कि मैंने आविष्कार किया और करते रहे, रोज नया कुछ, ये चीज तो नहीं थी, मगर इससे शरीर पे भी असर पड़ता है, और इतना असर पड़ता है, और वो तो लगातार लगे रहे। ज़्यादा एक्सरे शरीर का बेफालतू में करवाना भी नहीं चाहिए, मगर उन्हें ये बात पता ही नहीं थी, तो वो उस एक्सरे के दुष्प्रभावों की चपेट में आ गए थे और उनके जीवन का अंतिम समय ठीक नहीं गुजरा था मित्रों। लेकिन मानवता के लिए उन्होंने जो खोज करी वो आज भी हम आपके कितनी काम में आती है, जरा सोचिए। मैंने कहा ये जो दुष्प्रभाव है इनका भी फायदा उठा रहा है हम तो। कुछ कोशिकाएं बढ़ती हैं तो तेजी से बढ़ती हैं, और कुछ कोशिकाएं धीरे से बढ़ती हैं। एक्सरे क्या है, एक्सरे तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को पहले मारता है। अगर उस पर इसकी लाइट, इसकी बीम इस्तेमाल करी जाए तो ये तेजी से बढ़ने वाली को जल्दी मारता है। और ये होता है कैंसर में। कैंसर के रोग में कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और इसीलिए कैंसर के इलाज में कुछ जगह एक्सरे का भी इस्तेमाल किया जाता है, उन कोशिकाओं को मारने के लिए। कुछ जगह, हमेशा नहीं। कैंसर के इलाज में एक्सरे एक सामान्य प्रथा जैसी नहीं है, लेकिन कुछ जगह किया जाता है, शुरुआती रूप में हो तब इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अलावा एक्सरे का इस्तेमाल दूरबीन में भी किया जाता है। जो अंतरिक्ष में बड़े गर्म पिंड होते हैं जो घूम रहे होते हैं, इनमें से आग धुआं निकल रहा होता है, गोल गोल घूम रहे होते हैं इधर उधर, इनमें से एक्सरे भी निकलती हैं। और वो एक्सरे क्या होता है, जब पृथ्वी के वातावरण में वो एक्सरे आती हैं, वो वातावरण उनकी गर्मी को, एक्सरे को अवशोषित कर लेता है। अब इन्हें देखें कैसे, इनका अध्ययन कैसे करें। अगर एक्सरे इनकी अवशोषित कर ली गई तो फिर हमने क्या करा है, कई देशों ने अपने उपग्रहों पे एक्सरे वाली दूरबीनें लगा दी हैं जो एक्सरे किरणों को नापती हैं, और ये यहाँ से रिपोर्ट भेजती हैं पृथ्वी पर और बताती हैं कि उस पिंड में क्या है, जो कुछ भी है पदार्थ, वो उसका रिपोर्ट हमें देती हैं और पृथ्वी से ज़्यादा सटीक देती हैं। एक्सरे का ये इस्तेमाल, कितने ही इस्तेमाल हैं। आप सोचिए, आप जो देखते हैं, हम और आप जो देखते हैं, मैं पहले तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने दूरबीन वाला बताया, ये तो आपको शायद ना पता हो, मुझे पता है मेरे बहुत से दर्शकों को पता भी होगा। आप जो रोज के मर्रा में देखते हैं, मैंने हड्डियों का उदाहरण दिया आपको, दांतों का उदाहरण दिया आपको, इसके अलावा रोजमर्रा में हम देखते हैं हवाई अड्डे वगैरह पे, वहाँ पर जो आपका बैग गुजरता है उसमें क्या होता है, वो एक्सरे किरणों से ही तो होके गुजरता है। उस बैग के अंदर क्या है ये सब पता लग जाता है। कैसे, वो एक्सरे का एक डिस्प्ले, एक चित्र वहाँ पे किसी स्क्रीन पे आ रहा होता है, और उससे पता लग जाता है कि आपके बैग के अंदर क्या है। उसे बैठा हुआ कोई व्यक्ति देख रहा होता है। तो सुरक्षा मानकों में इसका इस्तेमाल, बार बार आदमी का सूटकेस खोल के देखें, ये करके देखें, वो करके देखें, उसकी जगह सीधे एक्सरे उस पर डाली, और उसके अंदर क्या है, ना केवल समय बचता है बल्कि असुविधा भी नहीं होती। क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर छुपा के कोई ले जा रहा है तो वैसे तो देखेंगे तो ऊपर से दिखेगा ही नहीं, एक्सरे उसके अंदर झांक के देख के बताती है। ये तो वो चीज़ें हैं दोस्तों जो हम और आप रोज देखते हैं। पर आपको मैं बताऊं, बड़ी बड़ी चीज़ों में बड़े बड़े, जैसे बांध बन रहा है कोई, चलिए मैं आपको बताता हूँ, बांध बन रहा है कोई, तो बांध जो बिल्कुल सुरक्षा का विषय है, उसके ऊपर से भारी भारी चीजें गुजरेंगी, भारी भारी गाड़ियां गुजरेंगी इन खंभों के ऊपर से। इन खंभों में कोई दरार अगर अंदर हुई तो समय के साथ वो दरार बड़ी होती जाएगी, एक दिन बांध ढह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इनके अंदर कोई दरार तो नहीं, ये पता लगाने के लिए कोई बड़ी चीज बनी है, जैसे हवाई जहाज है, रॉकेट है,
या पानी का जहाज है, इन सब में पूरा इन एक्सरे से परीक्षण किया जाता है कि इनके अंदर, इनकी धातु के अंदर जो मोटे मोटे हिस्से बना के उनके अंदर किसी के अंदर दरार तो नहीं आ गई। और समय समय पे चेक भी करते रहते हैं। इंजन है, इंजन के अंदर जो पुर्जे चलते रहते हैं, उसके बाद उनके पुर्जे ज्यादा चलने से किसी के अंदर कोई दरार आ गई हो, वो पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पेंटिंग है पुरानी। अब पेंटिंग किसी कलाकार की पुरानी पेंटिंग है लेकिन कोई और आया, राजा या शासक ऐसे तानाशाह की तरह का, उसने उसके ऊपर पेंट करवा दिया। अब देखने वालों के लिए तो पेंटिंग रही ही नहीं, तो उनका भी एक्सरे से परीक्षण किया गया। कई सारी ऐसी पेंटिंग है उनमें पेंटिंग मिली, जो पुरानी मूर्ति शिल्पियां वगैरह में मिले हैं, उनका एक्सरे से परीक्षण किया गया, तो उनके अंदर की संरचना यानी वो किस तरीके से बनाई गई शुरुआत से, ये पता लगा। कितने सारी जगह पे एक्सरे हमारे काम में आता है। और मैंने आपको बताया कि मैं रोंटेजन जी को महान कहता हूँ। मैंने पहले बताया कि वो बेचारे दुर्घटना का शिकार हुए, मतलब एक्सरे के दुष्प्रभावों का शिकार हुए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा तो आप भी खुद कहेंगे दोस्तों, उस समय कब की बात करी, 1895 की। उस समय इस महान वैज्ञानिक ने इस एक्सरे का पेटेंट नहीं लिया। आप कहेंगे वो भूल गया जी, नहीं, जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि वो कहते थे कि वैज्ञानिकों के आविष्कार मानवता की सेवा के लिए होते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं होते। वैज्ञानिक का काम है आविष्कार करना और मानव के लिए कुछ नया रचना। वैज्ञानिक भी एक रचनाकार है, यही मानना था हमारे रोंटेजन जी का। उन्हें दोबारा तिबारा और 1,00,000 बार और नमन है, हमेशा रहेगा। इतने महान वैज्ञानिक को, ऐसे महान वैज्ञानिक हर देश को चाहिए। खैर, आज एक्सरे के बारे में बताया दोस्तों हमने आपको। ऐसे हम किसी और चीज़ के बारे में, किसी नए तथ्य के बारे में फिर बताएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों।